जो लोग हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, इन अदर वर्ड्स जिन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो सुन लो एक लाइन। ओवर थिंकिंग आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। क्या आपको एक साइंटिफिक फैक्ट पता है कि जो लोग नॉर्मल मात्रा में सोचते हैं उसका दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करता है, और जो ज़्यादा सोचते हैं उनका IQ एक्चुअली कम होता रहता है। इस वीडियो को पूरा देखना, आप लास्ट में कहोगे क्या हेल्प की तूने भाई। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या कोई जॉब करने वाले अडल्ट, या फिर आप चाहे कोई बिजनेस करते हो, आपको ज़रूर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी, भले ही आपको पता हो या नहीं। क्योंकि आजकल की दुनिया जैसी है उसमें शायद ही कोई इंसान पीस में हो। आप हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हो, राइट। एक बात सोच रहे हो तब तक दूसरे साइड से दूसरी बात आती है, फिर उससे जुड़ी एक और बात, और ये सिलसिला चलता रहता है। यही चीज़ आपको सताने लगती है और आपको अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई का टेंशन होगा, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब का टेंशन, और अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आपको हमेशा बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का टेंशन होगा। आपके अंदर हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता होगा। साइंस के हिसाब से ओवर थिंकिंग आपको और कमज़ोर बना रहा है, आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। स्टैनफोर्ड की कई स्टडीज़ में यह पता चला है कि ओवर थिंकिंग आपके दिमाग की रचनात्मक शक्ति को कम कर देता है और आपके दिमागी ग्रोथ को स्लो कर देता है। ज़्यादा सोचना आपके न्यूरॉन की इफ़िशियंसी और ताकत को कम कर देता है। इन सब ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुनो, एक कहानी जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देगी। आप एक अजीब लेकिन सच्ची कहानी को सुनोगे जो आपकी सोच पूरी तरह से बदल देगी। हैरी हुडिनी नाम का एक जादूगर था। वो ये दावा करता था कि अगर उसे जेल में डालकर लॉक कर दिया जाए तो वो 1 घंटे के अंदर उस जेल के दरवाजे के ताले को खोलकर बाहर निकलकर दिखा देगा। हुडिनी को कई छोटे मोटे जेल वालों ने बुलाया और उसे जेल के अंदर लॉक कर दिया, और हर बार एक आश्चर्यजनक तरीके से वो वहाँ से बाहर निकल जाता था, बिना चाबी के। वो ऐसा कैसे करता था किसी को भी नहीं पता था। सिर्फ लोगों ने ये नोटिस किया था कि वो अपने बेल्ट के नीचे एक लंबे से और फ्लेक्सिबल से स्टील के वायर को रखता था, और शायद उसी का इस्तेमाल करके उसको ताले के अंदर डालकर किसी जादुई तरकीब से उसे खोलता था। पर कोई भी इंसान सिर्फ एक स्टील के वायर से सारे के सारे लॉक्स को कैसे खोल सकता है। एक खोल दिया ठीक है, पर हुडिनी को जितने भी लॉकर में बंद कर दिया गया था सबको वो सक्सेसफुली सिर्फ एक वायर से ही खोल देता था, और अपनी इसी कला की वजह से वह धीरे धीरे फेमस होने लगा। तब एक बहुत बड़े जेल के लोगों ने हुडिनी के कहानी को सुना कि कैसे उसे किसी भी जेल में बंद कर देने के बाद वो बाहर निकल जाता है सिर्फ 1 घंटे में। उस जेल के एम्प्लॉय ने कहा कि मैं इसे दुनिया के सबसे भयंकर दरवाजे का एक्सपीरियंस करवाऊंगा जिसे कोई खोल ही नहीं सकता। उन लोगों ने हुडिनी को चैलेंज किया कि आओ और 1 घंटे के अंदर हमारे जेल से बाहर निकल कर दिखाओ। एक दिन तय किया गया और हुडिनी ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। बहुत लोगों के सामने यह इवेंट शुरू किया गया। हुडिनी आया, सब लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हुडिनी जेल के अंदर गया। तभी वहीं खड़े एक गार्ड ने हुडिनी को बुलाया और धीरे से उसके कान में कहा कि ये पूरे देश का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे एडवांस जेल का दरवाज़ा है। ये बात सुनकर हुडिनी का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया, पर फिर भी उसे लगा कि वो इसे भी खोल देगा अपने मैजिक ट्रिक से। दरवाजे को लॉक कर दिया गया और अब आई हुडिनी की बारी अपने मैजिक को दिखाने की। उसने अपने बेल्ट को खोला और बड़े से स्टील के पिन को निकाला। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो पिन ही वो चीज़ थी जिसे वो ताले में डालकर उसे खोल देता था। वो हमेशा इसे छुपा कर रखता था। हुडिनी उसे ताले में डालकर उस लॉक को ब्रेक करने की कोशिश करने लगा। इसके पहले हुडिनी ने हजारों तालों के लॉक को अनलॉक किया था, इसीलिए लोगों को पूरा विश्वास था कि इस बार भी 1 घंटे के अंदर वो आराम से ताले को अनलॉक कर देगा। पर हुडिनी के कान में वो बात चली गई थी कि ये पूरे कंट्री का सबसे बेहतरीन ताला लगाया गया है जिसे कोई खोल नहीं पाया। पर फिर भी वो अपना काम शुरू किया और उसे अनलॉक करने की कोशिश में लग गया। 30 मिनट बाद हुडिनी के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था जिसको लेकर वो इस जेल के अंदर गया था, वो गायब होने लगा, फेड आउट होने लगा। 1 घंटे बाद वो पसीने से लथपथ था, पर फिर भी वो ताले को अभी तक नहीं खोल पाया। 2 घंटे हो गए, पर फिर भी वो अभी तक इस लॉक को नहीं खोल पाया। 2.5 घंटे आते आते उसने गिव अप कर दिया
और गुस्से में अपने हाथ से उसने जेल के उस दरवाजे पर जोर से मारा। उसने ये देखा कि जेल का वो दरवाज़ा कभी लॉक था ही नहीं। अब भला खुले हुए ताले को कोई कैसे अनलॉक कर सकता है? इसीलिए वो ताले के अंदर के मैकेनिज्म में कंफ्यूज हो गया था। और दूसरी तरफ उस गार्ड ने भी उसको बोला था कि वो इस कंट्री का सबसे बेस्ट लॉक है, और इसी वजह से वो एक ऐसी चीज़ में फंस गया था जो सच है ही नहीं, जो एग्जिस्ट करता ही नहीं। वो दरवाज़ा कभी लॉक था ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो जेल का दरवाज़ा लॉक था, पूरी तरह से लॉक था। पर कहाँ जानते हो? हुडनी के दिमाग में। इस चैलेंज में गार्ड ने उसे बोला था कि कंट्री के सबसे बेस्ट ताले को लगाया गया है, और ये बात हुडनी के दिमाग में बैठ गई थी और वो इसी को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा था। एक ऐसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार एक इंसान को एक दिन में 70,000 अलग अलग थॉट्स आते हैं, और उनमें से 95% कोई काम के नहीं होते। आप भी अपने ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग वैसी ही चीज़ों के बारे में करते हो जो आपके लिए एक्चुअली में प्रॉब्लम है ही नहीं, और हुडनी के ही तरह आप अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते, और उस गार्ड की तरह आपको कोई भी आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है और आप उसकी बातों को लेकर ओवर थिंकिंग करने लगते हो। आपकी ज़िंदगी में क्या है जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते? कितने दरवाजे आपको बंद दिखते हैं, ज़रा बताओ तो सुन लो, बंद दरवाजे असल में बंद नहीं है, वो आपके दिमाग में बंद है। लाइफ में आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ होगा जिसमें सॉल्यूशन एकदम सिंपल होगा और आप ओवर थिंकिंग कर कर के आसान चीज़ को भी मुश्किल बना देते हो। जैसे हुडनी के साथ हुआ था। अगर वो स्टार्ट करने से पहले ही देख लेता कि गेट तो एक्चुअली में लॉक्ड है ही नहीं, शायद उसकी उस दिन बेइज्जती नहीं होती और वो नहीं हारता। और इसी की वजह से उसे एक ऐसे ताले को फेस करना पड़ा जो उसके दिमाग में था। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है जो ये कहता है कि जब आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं रहता तो बाहर का दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो एक्चुअल दुश्मन है, जो शंकाएं हैं, सब आपके अंदर है। अंदर के डाउट को हटाओगे और कॉन्फिडेंस जगाओगे तो बाहर की दुनिया वाले आपका दिमागी तौर पर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो फिर करना क्या है? आपका दिमाग बार बार आपसे ये कहेगा कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ये तेरे बस का है ही नहीं। पर आपको फेलियर के बारे में सोचना ही नहीं है, बस अपने काम पर फोकस करना है। अपने दिमाग को ज़रा सा भी वक्त ही नहीं देना है फालतू बातें सोचने का। मैं आपको सोचने से मना नहीं कर रहा, सोचो ना, जितना सोचना है सोचो, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें सोचो। आपका दिमाग उतना सोच सकता है जिसकी कोई हद नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो जब सोचना ही है तो पॉजिटिव क्यों ना सोचे? अच्छी चीज़ें सोचो जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालेगी। पॉजिटिव थिंकिंग कभी ओवर थिंकिंग नहीं बन सकती। नेगेटिव थिंकिंग उन्हीं की होती है जो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप क्या नहीं कर सकते? आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप कुछ भी बन सकते हो, आप कुछ भी पा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अपने दिमाग को, अपनी सोच को कंट्रोल करके, अपनी सोच को एक नई दिशा दे करके, एक पॉजिटिव डायरेक्शन। आप जितना अच्छा सोचोगे उतनी ही एनर्जी आपके अंदर जनरेट होगी और आपके आसपास के लोग, आपके आसपास का वातावरण उतना ही एनर्जी से भर जाएगा। लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। एक्चुअली नेगेटिव थिंकिंग ही ओवर थिंकिंग की जड़ है। लव, हैप्पीनेस, ब्यूटीफुल नेचर, इन सब के बारे में सोचकर कभी प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग कभी प्रॉब्लम बन ही नहीं सकती। इसीलिए आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की ओवर थिंकिंग करो। एक बार और सुनो, पॉजिटिव थिंकिंग की ओवर थिंकिंग करो। ओवर थिंकिंग की जो दूसरी जड़ होती है वो होती है आपकी आइडेंटिटी, आपका ईगो। आप अपनी बचपन की एल्बम उठा लो और उसमें अपने आप को एक बार देखो। आपको अपना चेहरा हंसता खिलखिलाता हुआ दिखेगा, या फिर आप अपने आप को खेलता हुआ देखोगे। कंपेयर करो कि बचपन में आप कैसे थे और अभी आप कैसे हो गए हो, तो आपको पता चलेगा कि आप जितने छोटे थे आप उतना कम सोचते थे। आपके अंदर थोड़ा सा भी ईगो नहीं था और उसी वजह से आप हमेशा खुश रहते थे, कोई टेंशन नहीं था। देखो, सोचना ज़रूरी है पर कुछ हद तक। बिना सोचे भी काम नहीं चलने वाला। बिना इवैल्यूएशन के आपकी लाइफ बेकार है। हाँ, लाइफ आपकी कैसी चल रही है इसे एग्जामिन करना ज़रूरी है, नो डाउट, पर इतना भी नहीं सोचना है कि आप आउट ऑफ बैलेंस हो जाओ। अपने दिमाग को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो तो।
इसलिए जो ईगो की बात की मैंने, अपने अंदर इस वर्ड को जगह ही मत दो। रुको रुको, ईगो का मतलब क्या? मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सिर्फ ये ईगो नहीं है। बल्कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझसे कुछ नहीं होगा, ये भी एक प्रकार का ईगो ही है। इन शॉर्ट, खुद को किसी से ज़्यादा या कम समझना, ये दोनों ही ईगो है। और यही ईगो बाद में चलकर ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है। जितना कम ईगो और हंसमुख रहोगे, लोग उतना ही आपकी तरफ आकर्षित होंगे। इस फैक्ट को हमेशा याद रखना। कंडीशन सही होने का इंतज़ार मत करो, अपने आप को सही करो, परिस्थितियाँ अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। टिपिकल मेंटालिटी यही होता है कि लाइफ में जब सब कुछ सेट हो जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, तब जाकर मैं ठीक हो जाऊंगा और सब कुछ ठीक होगा। पर मेरे भाई, असल में बात यह है कि जब तक आप खुद को ठीक नहीं करोगे, तब तक आपके साथ कभी ठीक नहीं होगा। आप ज़िंदगी भर रोते रहोगे। सॉरी ब्रो, पर यह कड़वा सच है। जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, तो लाइफ में सब कुछ अपने आप ही ठीक होने लगता है। सोचना है तो अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो और उस पर काम करो। आप ओवर थिंकिंग इसलिए करते हो क्योंकि आप बिना परफेक्ट बने दुनिया की चीज़ों को कंट्रोल करने लग जाते हो। पहले खुद को परफेक्ट बनाओ, अपने आप पर काम करो, अपने आप को यूनिक बनाओ। ये दुनिया अपने आप ही परफेक्ट होने लगेगी। अभी में जीना सीखो। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बचपन ही कितना अच्छा था, स्कूल लाइफ भी कितनी मज़ेदार थी, काश वो गोल्डन डेज वापस आ जाए। देखो, आप चाहे जो भी कर लो, पुराने दिन कभी वापस नहीं आने वाले, चाहे वो अच्छे दिन हो या ऑन द अदर साइड बुरे दिन बीते हों। तो आपको पास्ट यानी बीते हुए कल को छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहोगे तो आप आज पर कैसे फोकस करोगे? अगर आपने पास्ट में कोई गलती करी तो उसे एक्सेप्ट करो और बोलो कि अब मैं बदल चुका हूँ। थिंग्स चेंज मैन, पीपल चेंज। एक काम पर, एक चीज़ पर फोकस करो। आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब आप कई चीज़ों को एक साथ मैनेज करना शुरू कर देते हो। लाइफ में जो भी तय करना है, एक करो, एक में मास्टर बन जाओ, उसमें महारत हासिल कर लो। ये नहीं कि कुछ दिन ये किया, फिर कुछ दिन कुछ और। हाँ, किसी एक चीज़ में मास्टरी हासिल करने के बाद दूसरी चीज़ों को भी करो, कौन रोकता है? ऐसे करते करते आप हर चीज़ में मास्टर बन जाओगे, आप हर चीज़ में परफेक्ट होने लगोगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हो तो निश्चित तौर पर आप उस चीज़ को हासिल भी कर सकते हो। ब्रो, ये मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट करने से, आपके वीडियो को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए मज़ेदार कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।